चलिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, बैक स्ट्रेट करके। अगरबत्ती भी मत जलाना, बाद में जलाएंगे। आंखें बंद करके बैठें, 2-4 लंबे गहरे सांस लीजिए। खुद को कंप्लीट प्रेजेंट में लेके आए। टेक ए डीप इनहेल, एक लंबा सांस भरें। एक बार फिर। खुद से कनेक्ट हो जाएं। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से कनेक्टेड महसूस करें। अपने श्वास से, शरीर से खुद को रिसेप्टिव कर दीजिए। मन में 3 बार रिपीट करेंगे। मैं यहाँ होने के लिए स्वयं का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ होने के लिए स्वयं का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ होने के लिए स्वयं का धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ होने के लिए ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का धन्यवाद करता हूँ। जिन जिन शक्तियों को आप मानते हैं उनको याद करें, विजुलाइज करें। कोई गुरु हो, कोई देवता हो, किसी भी फॉर्म में आप एनर्जी को मानते हो। मैं यहाँ होने के लिए ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का धन्यवाद करता हूँ। सभी एंजल्स, सभी देवता, सर्वोच्च शक्तियाँ, जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते, उन सब का आह्वान करें। वो सब यहाँ पर उपस्थित हों। उनको अपने आसपास देखें। मैं यहाँ होने के लिए ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का धन्यवाद करता हूँ। खुद को कनेक्ट करें उनके साथ।
उनसे शक्ति, मार्गदर्शन और सुरक्षा डिमांड करें। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से खुद को सुरक्षित कीजिए। जिन भी शक्तियों को आप मानते हैं उन सारी शक्तियों को याद कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए और उनसे शक्ति, मार्गदर्शन और सुरक्षा की डिमांड कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आपको वो सुरक्षित रखें, आपको शक्ति प्रदान करें हीलिंग करने की और मार्गदर्शन करें आपका। अब 3 बार अपना नाम लेके धन्यवाद देंगे। मैं यहाँ होने के लिए अपना नाम लेके धन्यवाद दें। जैसे मैं बोलूँगा, मैं यहाँ होने के लिए हरदीप का धन्यवाद करता हूँ। 3 बार रिपीट करें। मैं यहाँ होने के लिए हरदीप का धन्यवाद करता हूँ। अपना नाम लेना है। अब जो बैठना चाहते हो बैठ जाएं, जो लेटना चाहते हो लेट जाएं। लेटना है शवासन में, बैक सपोर्ट देनी हो, कमर के नीचे तकिया लगा सकते हैं। सीधे लेटना अगर लेटना हो तो, या फिर सोफे पर पीछे थोड़ा सा लग के लेट सकते हैं रिक्लाइनिंग पोजीशन में, या किसी चेयर पर बैठ सकते हैं। ऐसी पोजीशन हो जिसमें बार बार हिलना ना पड़े। अब आगे पूरे प्रोसेस में आपकी आंखें बंद रहें, कोई डिस्टरबेंस ना हो, बीच में ज़्यादा हिलना डुलना नहीं। अपने मोबाइल को साइलेंट पर लगाओ, ऐसा ना हो कि बीच में कोई कॉल आ जाए आपकी। अगर आपने मोबाइल में ज्वाइन किया है तो इसे साइलेंट पे लगा दो। ऐसा ना हो कि बीच में कॉल आके बेल बजे, डिस्टर्ब हो जाओ, फिर उठना पड़े आपको। अपनी हथेलियों को थोड़ा रब कर लीजिए लेटे लेटे ही, और साइड में रख लीजिए आराम से। हथेलियों को थोड़ा रब करके साइड में रख लीजिए। और अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए जिसमें बार बार हिलना ना पड़े आपको। अपने शरीर को स्थिर कीजिए शवासन में। खुद को एक शव की तरह महसूस करें। कंफर्टेबल पोजीशन हो जाए तो फिर नाक से सांस लें और मुंह से धीरे धीरे बाहर निकालें। इनहेल विद नोज, एक्सहेल विद माउथ। नाक से श्वास भरें, मुंह से श्वास बाहर निकालें। 2-4 मिनट तक इस अभ्यास को करें।
हर श्वास के साथ अपने आप को ढीला छोड़ते चले जाएं, जिससे अंदर का सारा तनाव निकाल दिया हो। हर एक्सहेल के साथ अपने आप को ढीला छोड़ते चले जाएं, जैसे अंदर का सारा तनाव खिंचाव बाहर छोड़ दिया हो। खुद को पूरी तरह एक गहरी विश्राम पूर्ण अवस्था में लेके जाएं, एक डीप रिलैक्सिंग स्टेट में। श्वास को धीरे धीरे शांत हो जाने दें। मन में एक गहरा संकल्प लें कि आज के इस ध्यान में मैं सोऊंगा नहीं। एक गहरा संकल्प लें कि आज के इस ध्यान में मैं सोऊंगा नहीं या सोऊंगी नहीं। आज के इस ध्यान में मैं सोऊंगा नहीं। और यह हीलिंग सेशन, घोषणा करें अपने मन में, यह हीलिंग सेशन मेरे पूर्वजों के लिए है, उन सब के लिए है जो आज हमारे बीच में नहीं हैं और हम हमारे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। यह हीलिंग सेशन मेरे उन सारे पूर्वजों के लिए है जो हमारे बीच में नहीं हैं और कहीं ना कहीं अभी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। 3 बार घोषणा करें, अपने मन में डिक्लेयर करें, यह हीलिंग सेशन मेरे उन सभी पूर्वजों के लिए है जो हमारे बीच में नहीं हैं और अभी भी कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए हैं। अब अपना सारा ध्यान मेरी आवाज़ के ऊपर ले आएं और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसा वैसा महसूस करने की कोशिश करें। बिल्कुल सहज रहें, ढीले रहें, सरल रहें। जितना आराम से हो सके उतना फॉलो करें। बस सोना नहीं है, ये ध्यान रहे। अब अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, गर्दन, कंधे, पूरा शरीर एकदम जैसे ढीला होता जा रहा है, एकदम ढीला होता जा रहा है। रिलैक्स होता जा रहा है। मेरे हर काउंट के साथ जैसे आपका पूरा शरीर गिरता जा रहा है। शिथिल होता जा रहा है। अपने पूरे शरीर के ऊपर से सारा नियंत्रण हटा लीजिए। खुद को एक गहरी नींद जैसी अवस्था में जाता हुआ अनुभव कीजिए। मेरे हर काउंट के साथ अपने आप को ढीला कीजिए। फाइव। अपने आप को ढीला छोड़ते चले जाइए, गिरते चले जाइए।
सारा नियंत्रण हटाते चले जाएं। जैसे आपका शरीर एक गहरी नींद जैसी अवस्था में डूबता जा रहा है। 4। मेरी हर काउंट के साथ आप एक डीप रिलैक्सेशन में डूबते जा रहे हैं। 3। जैसे जैसे मैं गिनती कर रहा हूँ वैसे वैसे आप एक गहरी नींद जैसी अवस्था में डूबते चले जा रहे हैं। खुद को जाने दें, सिर्फ मेरी ही आवाज़ पर फोकस रखें। 2। खुद को और गहराई से रिलैक्स करें। 1। पूरी तरह विश्राम पूर्ण, एकदम रिलैक्स। अब अपना सारा ध्यान अपने पैरों के नीचे अपने तलवों पर लेके आएं और कल्पना करें कि पैरों के नीचे से एक ब्लू कलर की लाइट, एक नीले रंग की हीलिंग एनर्जी धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और जिन जिन बॉडी पार्ट्स का मैं नाम ले रहा हूँ वहाँ वहाँ पर वो पहुँच रही है और उस हिस्से को एकदम ढीला कर रही है, शांत कर रही है, रिलैक्स कर रही है। दोनों पैर, पैर के तलवे, जैसे धीरे धीरे आपके पैर ढीले होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। और आप भी अपनी तरफ से अपने पैरों को एकदम ढीला छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं। एक नीले रंग की ऊर्जा आपके पैरों से धीरे धीरे आपकी पिंडलियों तक आ रही है। आपकी काफ मसल्स ढीली होती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं। ब्लू कलर की लाइट से भरती जा रही हैं। अब ये ऊर्जा धीरे धीरे आपकी थाइज में आ रही है। थाइज से धीरे धीरे हिप एरिया, कमर से नीचे का पूरा शरीर नीले रंग की ऊर्जा से भरता हुआ महसूस करें। अब ये ऊर्जा धीरे धीरे आपकी कमर में, लोअर, मिडल, अपर बैक में आ रही है। और आपकी कमर की मांसपेशियां भी ढीली होकर गिरती जा रही हैं। अब धीरे धीरे ऊर्जा आपके कंधे, दोनों हाथ, हथेलियों तक आ रही है। और आपके कंधे, हथेलियां, उंगलियां सब नीले रंग की ऊर्जा से भरते हुए महसूस करें। अब ये ऊर्जा आपके चेस्ट
एब्डोमेन एरिया, आपके गर्दन से नीचे की पूरे शरीर में फैल रही है। और गर्दन से नीचे का पूरा शरीर एकदम नीले रंग की ऊर्जा से भरता जा रहा है, ढीला होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। कहीं कोई खिंचाव तनाव हो तो उसे ढीला कीजिए, उसे रिलैक्स कीजिए। अब ये ऊर्जा धीरे धीरे आपकी गर्दन से होती हुई आपके सिर में, आपके चेहरे में आ रही है। आपके होंठ, नाक, कान नीले रंग की ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। अब ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में सिर से पैर तक फैल रही है और आपका पूरा शरीर एक नीले प्रकाश से भर चुका है, एक नीले रंग की ऊर्जा से भर चुका है। एक हीलिंग लाइट से भर चुका है। अब अपना सारा ध्यान अपने सिर के ऊपर, अपने सहस्रार चक्र से ऊपर लेके जाएं और वहां पर एक स्टार यानी एक सितारे की कल्पना करें सिर से ऊपर। और उस सितारे से वाइट लाइट, वाइट डिवाइन हीलिंग लाइट आपके क्राउन सेंटर के ऊपर आ रही है। बारिश की तरह, शावर की तरह एक सफेद रंग की सिल्वर लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। डिवाइन हीलिंग लाइट, परमात्मा की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है और सहस्रार चक्र के रास्ते से आपके सिर से आपके आज्ञा चक्र तक, आपके चेहरे में, आपके गले तक फैल रही है। एक वाइट सिल्वर लिक्विड लाइट महसूस करें, उसे अपने सिर से अपने चेहरे में आता हुआ, गले तक आता हुआ महसूस करें। और ये हीलिंग लाइट आपके सूक्ष्म शरीर को एक्टिवेट कर रही है, जागृत कर रही है। जहां जहां ये वाइट लाइट जा रही है वहां वहां से आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होता जा रहा है, एक्टिवेट होता जा रहा है। अब ये वाइट लाइट चेहरे से कंधों में हृदय चक्र तक महसूस करें। दोनों कंधे, दोनों हाथ, हृदय चक्र तक इस ऊर्जा को भरें। अब धीरे धीरे हृदय चक्र से मणिपुर चक्र तक
सफ़ेद होता हुआ अपने शरीर को महसूस करें और आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होता जा रहा है और भौतिक शरीर एक गहरी नींद जैसी अवस्था में डूबता जा रहा है, गिरता जा रहा है। सूक्ष्म शरीर जागृत होता जा रहा है, भौतिक शरीर गिरता जा रहा है। अब धीरे धीरे इस वाइट लाइट को अपने मणिपुर चक्र से अपने स्वादिष्ठान चक्र तक महसूस करें, नाभि से नीचे तक, अपनी पूरी पीठ, लोअर, मिडल, अपर बैक, कंधे, हाथ, पैर, चेस्ट, कमर से ऊपर का पूरा शरीर सफ़ेद रोशनी से भरता हुआ महसूस करें। अब धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से आपके पैरों में, टांगों में आ रही है। और आपका पूरा शरीर एक सफ़ेद रंग की रोशनी में कन्वर्ट होता जा रहा है। और 5 से 1 की गिनती तक आपका भौतिक शरीर एक गहरी नींद में चला जाएगा और आपका सूक्ष्म शरीर एकदम जागृत हो जाएगा। अंदर से आप जागे रहेंगे, मेरी आवाज़ को सुनते रहेंगे और भौतिक शरीर आपका एक गहरी नींद जैसी अवस्था में चला जाएगा। 5, अंदर की सफ़ेद ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें, अपने एक एक सेल में भरता हुआ महसूस करें, अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत होता हुआ महसूस करें, भौतिक शरीर को गिर जाने दीजिए। 4, जैसे अब धीरे धीरे आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्किन पोर्स के थ्रू धीरे धीरे आपके भौतिक शरीर से ऊपर उठ रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है। महसूस करें एक ऊर्जा का शरीर आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। 3, खुद को ऊपर उठता हुआ महसूस करें, शरीर को छूटता हुआ महसूस करें। 2, आपका सूक्ष्म शरीर जैसे आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। 1, खुद को अपने शरीर को देखता हुआ महसूस करें, जैसे आपकी डेड बॉडी लेटी हुई है और आप देख रहे हैं उसे। खुद को ही देखें, अपने ही सूक्ष्म शरीर को एक लाइट फॉर्म में विजुलाइज करें, अपने भौतिक शरीर को जमीन पर लेटा हुआ महसूस करें, जैसे खुद को ही देख रहे हैं एक अजनबी की तरह।
और अब आपका जो ये सूक्ष्म शरीर है धीरे धीरे आपके शरीर के ऊपर तैर रहा है और यहीं पर एक ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और एक सिल्वर कलर की एनर्जी कोड आपके सूक्ष्म शरीर से आपके भौतिक शरीर को जोड़ रही है। एक एनर्जी कोड को अपने भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर में जुड़ता हुआ महसूस करें और आप ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं, अपने ही शरीर के ऊपर तैर रहे हैं। अब मन ही मन ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों का आह्वान कीजिए, जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो आपको गाइडेंस देती हैं, जो आपका मार्गदर्शन करती हैं। उन सारी शक्तियों को अपने आसपास देखें। आपके सारे गुरु, एंजल्स, सभी देव शक्तियां, आपकी कुल देवी, कुल देवता, आपको प्रोटेक्ट करने वाली सारी शक्तियां आपके आसपास है और आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, गाइड कर रही हैं और आपके सूक्ष्म शरीर को ऊर्जावान बना रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। और आपका सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से शक्तिशाली होता जा रहा है, जागृत होता जा रहा है, एक्टिवेट होता जा रहा है। अब अपने आसपास अपने सारे पूर्वजों को महसूस करें। जैसे बीच में आप बैठे हुए हैं, आपके क्राउन सेंटर से ऊपर आपकी सुप्रीम पावर से आप बैठे हुए हैं। बीच में आपके सिर से ऊपर आपकी गाइडेंस देने वाली एनर्जीज हैं और आपके पूर्वज जितने भी हैं आपके चारों तरफ सर्कल में बैठे हुए हैं, जो इस भौतिक शरीर में नहीं हैं, जो आपको छोड़ के जा चुके हैं। उन सारी आत्माओं को अपने आसपास बैठा हुआ देखिए। अपने सारे पूर्वजों को अपने आसपास महसूस करें। वो सारे पूर्वज जिनको आप जानते हैं, वो सारे पूर्वज जिनको आप नहीं जानते हैं, बहुत पहले के जो हैं, उन सारी आत्माओं को अपने आसपास देखें। अपने दाएं साइड, बाएं साइड सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें उन सारी आत्माओं को, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपसे जुड़ी हुई हैं और आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। अब महसूस करें ब्रह्मांड से एक बहुत बड़ा ऊर्जा का एक फ्लो, एक झरने की तरह आपके ऊपर आ रहा है। जैसे यूनिवर्स से एक बहुत बड़ा ऊर्जा का एक बड़ा सा फ्लो झरने की तरह आपके सूक्ष्म शरीर में आ रहा है और आपके सूक्ष्म शरीर से उन सारी आत्माओं को पहुंच रहा है। आप सबको एनर्जी बांट रहे हैं अपने हृदय चक्र से, अपने हाथों से। उन सबको वाइट लाइट दे दीजिए। आंखों के सामने किसी का पर्टिकुलर चेहरा आए तो उनको आने दीजिए, उनको ऊर्जा दीजिए, अपनी हीलिंग एनर्जी उनको सेंड करें। परमात्मा से ऊर्जा आपके अंदर आ रही है और आपसे ऊर्जा आपके सारे पूर्वजों को, उन सारी आत्माओं को जा रही है, जो आपको प्रभावित करती हैं, जो आपके डीएनए में है, जिनकी ऊर्जा आपके डीएनए में है, किसी भी रूप में आपसे जुड़ी हुई है।
उन सारी ऊर्जाओं को हीलिंग सेंड करें, अनकंडीशनल लव सेंड करें, वाइट लाइट सेंड करें। जैसे बहुत सारी ऊर्जा यूनिवर्स से आप में लगातार आती जा रही है और आपके सूक्ष्म शरीर से उन सबको मिलती जा रही है। जैसे परमात्मा के ही पुत्र होके उसी की तरह अनकंडीशनल लव बांटते जा रहे हैं, ऊर्जा बांटते जा रहे हैं। उन सारी आत्माओं से कनेक्टेड महसूस करें, उनको हीलिंग लाइट सेंड करें। लगातार बहाव महसूस करें, बहती जा रही है आपके शरीर से ऊर्जा उनकी तरफ। यूनिवर्स से ऊर्जा आपके अंदर आ रही है और आपके अंदर से उन सारे पूर्वजों तक पहुंच रही है। लगातार महसूस करते रहें। साथ में प्रार्थना करते रहें कि हे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों, मेरे पूर्वजों को हील करने में मेरी मदद करें। हे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों, मेरे पूर्वजों को हील करने में मेरी मदद करें। इन सबको भी शक्ति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, मार्गदर्शन प्रदान करें। जो जो रुकी हुई हैं, अटकी हुई आत्माएं हैं, उन्हें थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा दीजिए। जहाँ आपको महसूस होता है कि हाँ इस व्यक्ति को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी सेंड करें। जहाँ आपको लगता है कि ये व्यक्ति ये आत्मा जा चुकी है या बहुत कम ऊर्जा की, जो वहाँ कम जाने दें, अपने आप होने दें। आप सिर्फ माध्यम की तरह महसूस करें कि हे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों, मेरे सारे पूर्वजों को हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करें ताकि आगे की यात्रा कर सकें। ऊर्जा भेजते रहें और महसूस करें कि आपकी ऊर्जा से एक एक पूर्वज की आत्मा निकलती जा रही है और वहाँ से जो हील हो गई वो छोड़ के, जैसे एक बहुत बड़ी टनल में एनर्जी सोर्स में मिलती जा रही है। जो ऊर्जाएं, जो आत्माएं आपके आसपास थी, ऊर्जा देने की वजह से वो ऊपर उठती जा रही हैं और मुक्त होती जा रही हैं, वापस एनर्जी सोर्स में ही मिलती जा रही हैं, परमात्मा के पास जा रही हैं, अपनी आगे की यात्रा पर जा रही हैं। ऐसा विजुलाइज करते रहें लगातार। वाइट लाइट सेंड करते रहें। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से प्रार्थना करते रहें। परमात्मा से प्रार्थना करें उन सारी आत्माओं के लिए। उन सारी आत्माओं का धन्यवाद करें। उन सारी आत्माओं का धन्यवाद करें। अगर किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो माफ़ी मांगें। कोई गलती आपसे हुई है तो उसके लिए माफ़ी मांगें। किसी को आपको माफ़ करना है तो आप माफ़ करें। सारे गिले शिकवे छोड़ दें, अपनी तरफ से पूरी तरह मुक्त करें, अलविदा कहें, धन्यवाद दें, गहरा प्रेम भेजें, माफ़ी भेजें और जारी रखें।
मन ही मन हीलिंग सेंड करते रहें और प्रार्थना को रिपीट करें। मुझे माफ़ कर दें उन सारे पूर्वजों से अपनी गलतियों के लिए, जाने अनजाने हुई हर प्रकार की गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें। फॉरगिव मी, मुझे मेरी हर प्रकार की गलतियों के लिए मुझे माफ़ करें, चाहे वो जानबूझ के हुई है, चाहे अनजाने में हुई है। उन सब से माफ़ी मांगे। पूरे हृदय से माफ़ी मांगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करें। पूरे हृदय से माफ़ी मांगे। आई लव यू, मैं आपसे सिर्फ प्रेम करता हूँ। गहरा प्रेम महसूस करें उन सब के लिए। इन थैंक यू, उनको धन्यवाद दें। उनकी वजह से ही ये जन्म हुआ है आपका, उनकी वजह से शरीर मिला, ये अवसर मिला। माफ़ी मांगें, प्रेम महसूस करें, उनको धन्यवाद दें पूरे हृदय से। और उन सारे आत्माओं के लिए मंगल कामना करें। सारे गिले शिकवे छोड़ दें, अपनी तरफ से मुक्त करें उनको। और उन सारे आत्माओं को एक एक करके यूनिवर्स में जाता हुआ महसूस करें, हल्का होता हुआ। उनको ऊर्जा की सपोर्ट दें और महसूस करें जितनी ऊर्जा आप देते जा रहे हो उतनी ऊर्जा आपकी बढ़ती जा रही है। आप भी मुक्त होते जा रहे हो। और अगर किसी से नेगेटिव कोड कनेक्ट थी आपकी, किसी से कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो दुखी करता है नेगेटिव वे में, उसे भी मुक्त करें, उसे भी माफ़ करें, मुक्त करें, उनसे भी एनर्जी कोड कट करें, उन सारे संबंधों को भी विच्छेद करें। अपनी तरफ से पूरी तरह से मुक्त करें। जैसे कोई पेड़ से पत्ता मुक्त हो जाता है बिना किसी शिकायत के, एकदम सहज सरल, एकदम से डिटैच फील करें। और उन सारे आत्माओं को भी अपनी तरफ से मुक्त करें, माफ़ करें, प्रेम भेजें, धन्यवाद दें। उन सारी चेतनाओं को यूनिवर्स में जाता हुआ महसूस करें, जैसे वो अपनी यात्राओं पर निकल गई हैं आगे आगे।
और आपसे डिटैच होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं। आप उनसे मुक्त होते जा रहे हैं और वो आपसे मुक्त होते जा रहे हैं। वो अपनी यात्राओं पर निकल रही हैं और उनके द्वारा आपके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव भी अब मिट गया है, ख़त्म हो गया है। आप अब आप हो सकें और वो अपनी यात्रा पर निकल सकें, ऐसा भाव महसूस करें। खुद को हर प्रकार के कर्ज से मुक्त करें। उनको अपने मोह से मुक्त करें, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करें, हर प्रकार की शिकायत छोड़ दें। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या गलत किया, ठीक किया, उसके लिए माफ़ करें, मुक्त करें। उन्होंने जो अच्छा किया उसके लिए धन्यवाद दें, उनको प्रेम भेजें। और उनके लिए मंगल कामना करें। उन सब के लिए मंगल कामना करें, खुद के लिए मंगल कामना करें, जो जीवित हैं उन सब के लिए मंगल कामना करें। परमात्मा से, उन ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से सबका मंगल हो, इसकी प्रार्थना करें। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का धन्यवाद दीजिए।
उन सारी शक्तियों को अपने अपने लोक में वापस लौटने के लिए प्रार्थना करें। यह ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अपने अपने लोक में विसर्जित हों। ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियों अपने अपने लोक में विसर्जित हों और वहीं से मुझे शक्ति, संरक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करें। हे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों अपने अपने लोक में विसर्जित हों और वहीं से मुझे शक्ति, मार्गदर्शन और संरक्षण प्रदान करें। सबका धन्यवाद दें। स्वयं का धन्यवाद दें। और 5 से 1 की गिनती तक धीरे धीरे जैसे आपका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे आपके शरीर में वापस आता जा रहा है। 5, खुद को अपने शरीर में महसूस करें। 4, अपने हाथ पैरों को महसूस करें। 3, आसपास की आवाज़ों को सुने। 2, हाथ पैरों को थोड़ा हिलाएं। खुद को स्वस्थ महसूस करें, संपूर्ण महसूस करें, शक्तिशाली महसूस करें। अपने इस भौतिक शरीर का धन्यवाद दें। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का धन्यवाद दें। स्वयं का धन्यवाद दें। 1, थोड़ा हाथ पैरों को हिलाएं। धीरे धीरे सामान्य चेतना में आए। करवट लेके रेस्ट करना चाहें तो बाईं तरफ करवट लेके कुछ सेकंड रेस्ट करें। बाईं तरफ करवट लेके कुछ सेकंड रेस्ट करें। धीरे धीरे हाथ पैरों को हिलाना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। समय लीजिए, 1-2 मिनट का समय लो सामान्य होने में। 3 से 1 की गिनती तक आप पूरी तरह सामान्य अवस्था में महसूस करेंगे। पहले से स्वस्थ, पहले से संपूर्ण, पहले से शक्तिशाली, एकदम मुक्त महसूस करेंगे। 3, 2, थोड़ा हाथ पैरों को हिला के घुटनों को दाएं बाएं हिला सकते हैं। बाईं तरफ करवट लेके रेस्ट कर सकते हैं। 1, धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आए। कुछ सेकंड लें और फिर आराम से बैठें और वीडियो ऑन करें अपनी। अपने पास जो अगरबत्ती है उसको जला के कहीं भी रख दें। धन्यवाद मन में प्रार्थना करते हुए कि सबके मंगल कामना के लिए, सबके धन्यवाद के लिए है। एक छोटा सा आपकी तरफ से एक शेयर है। अपनी तरफ से हम एक अगरबत्ती भी किसी शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए लगा देते हैं, वो इनफ है। कोई बहुत लंबे चौड़े दान करने की ज़रूरत नहीं। सभी शक्तियों के लिए एक धन्यवाद के भाव के साथ एक अगरबत्ती लगाएं और कहीं भी रख दें। अपने मंदिर में रखें, कहीं भी रखें। और जो हम घर में दिया लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, वो धन्यवाद है, वो कोई डिमांड के लिए नहीं है। वो हमारा छोटा सा धन्यवाद है उनको। क्योंकि सारी शक्तियाँ जो जो शरीर में नहीं है वो अग्नि तत्व से बनी हुई हैं। उनके पास भौतिक शरीर तो है नहीं, तो अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व से हम उनसे जुड़ते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं।
उनका भोजन जो है, आप जो भोजन खा करते हैं वो भोजन नहीं है। उनको अग्नि तत्व से शक्ति मिलती है, तो इसलिए हवन करते हैं उनके लिए। हवन में जो भी आप डालते हैं वो सूक्ष्म ऊर्जा में कन्वर्ट होके उन तक पहुंचता है। लेकिन वो हवन आप करें, ना कि किसी को पैसे दे दें, उसका फ़ायदा नहीं होगा। वो आप करें, मंत्र ना भी आए तो आप भाव के साथ करें, गायत्री मंत्र के साथ करें, सिर्फ ओम के साथ कर लें। भाव से जो भी डालेंगे, फिर जहाँ जिसको भी आप प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए भी दान करेंगे, हवन में आहुति डालेंगे, उन तक पहुँचेगी वो। 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे, कमर गर्दन सीधी करें। दोनों हाथ प्रेयर पोजीशन में एक साथ मिलके बोलेंगे। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब करें, गर्म हथेलियों को आंखों पर रखें, धीरे से आंखें खोलें। किस किस ने किया पूरा कंप्लीट? हाथ ऊपर करो। पूजा जी ने किया है, ज्योति जी ने किया, पावनी जी किया या सो गए? नवीन जी ने किया। वीडियो ऑन कर लो। दीपा जी कर पाए या लेट आए थे? बीच में छूट गया, क्यों? थोड़ा सा जैसे टूट गया ऐसा। टूट गया तो कोई नहीं, वो तो ध्यान जो होता है ना, कई बार अपने विचार आने शुरू हो जाते हैं, वो कुछ नहीं, बस प्रोसेस करते रहो। पूरा किया है तो हो गया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत चीज़ें भरी हुई है, कई बार वो सामने आनी शुरू हो जाती है हमारे। जब हम रिलैक्स होते हैं ना, आंखें बंद करते ही सारे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। आंखें बंद करते ही सारी बातें सामने आ जाती हैं आपके, ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं जो कभी आप सोचे भी नहीं आपने, क्योंकि वो अंदर वही भरे हुए हैं। जब हीलिंग प्रोसेस करते हैं हम, तब उनको शांत करने की ज़रूरत नहीं। आप एक पर्टिकुलर एक बात को सोचते रहो, विजुलाइज करते रहो, तो वो हो जाता है। वो आए तो आने दो उनको। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। पूनम जी ने भी किया है। सर, जी इस प्रोसेस में शरीर अकड़ने लग जाता है क्या? हाँ, अकड़ जाता। उठ जब उठे होगे तब आपको महसूस हुआ होगा। हाँ, वो अकड़ा हुआ महसूस होता है। ऐसा अकड़ने लगा नहीं कि लग जाता वो, हम क्योंकि अपने शरीर से हम डिटैच होने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे हो जाएगा वापस। थोड़ा भारीपन हो सकता है, उठने में लगे, चलने में फिरने में भी भारीपन लगे, वो लगता है। ऐसा लगा कि मुझे तो बिल्कुल ठंडा सा हो गया लगा। तो शरीर ठंडा होएगा तभी तो शरीर से निकलोगे। हाँ, मतलब जो आपने बोला था वैसे, मतलब इमेजिन करके मैं अपने ताऊ जी को ध्यान करके कर रही थी, तो बिल्कुल उनके साथ जो मेमोरीज थी वो कनेक्ट होने शुरू हो रही थी। लग रहा था जैसे उसी टाइम पे पहुंच गए हैं। ये जो सारे हीलिंग मैं करवा रहा हूँ, इनको मैं सेल्फ हीलिंग क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हम खुद की ही हीलिंग कर रहे हैं। अगर हम अपने पूर्वजों को हील कर रहे हैं तो हम खुद की हीलिंग कर रहे हैं। हम दूसरों को कुछ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हमें हो रहा है, उनको तो हो ही रहा है। उसकी वजह से हम मुक्त हो रहे हैं।
जब हम अपने पूर्वजों के लिए दान करते हैं, कोई हवन करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो हम अपने लिए कर रहे हैं समझो, क्योंकि कनेक्टेड हैं उनसे, उनके कर्म हमारे से जुड़े हुए हैं। आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो और आपके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जाए जो अच्छे कर्म ना करे, तो पूरे परिवार पर इफेक्ट आएगा ना उसका, होता है ना। तो वही चीज़ है, हमारे अच्छे कर्मों का इफेक्ट उन पर आएगा जो नहीं है, उन तक भी पहुंचता है, और उनके कर्मों का इफेक्ट हमारे ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे खुद के कर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे खुद के कर्म हैं हमारी लाइफ के लिए, लेकिन उनका भी इनडायरेक्ट प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। और कुछ सोल्स, कुछ एनर्जी, जैसे कुछ एक्सीडेंटल डेथ या कुछ ऐसी जो ऊर्जाएं हैं, वहाँ पर फिर वो चीज़ें कुछ अलग लेवल पर चली जाती हैं कई बार। हाँ, जो ध्यान साधनाएं करता है उनका ऑरा इतना बड़ा रहता है, उनके साथ प्रोटेक्टिव एनर्जीज रहती हैं। हर व्यक्ति के साथ एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है, हर व्यक्ति के साथ है, चाहे आप उनको मानते हो चाहे ना मानते हो, लेकिन वो आपको गाइड करते हैं। जो आप बोलते हैं ना कि अंतरात्मा की आवाज़ है, अंदर से आवाज़ आ रही है, इंट्यूशन आ रही है, वो जो सोल्स हैं जो आपके साथ आपकी मदद करती हैं, वो आपको ऐसे बोल के नहीं बता सकती कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं बताएंगे वो आपको, वो आपके दिमाग में एक थॉट क्रिएट करेंगे। मान लो कहीं आप किसी मुसीबत में पड़े हुए हो, उनको जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है उनको आपको गाइड करना है, तो वो आपको ऐसे गाइड नहीं करेंगी कि सामने आके खड़ी हो जाएंगी कि ये करो, नहीं, वो आपके दिमाग में एक विचार पैदा कर देंगी, एक आइडिया दे देंगे आपको। वो जो आइडिया है वो ये मत समझो कि वो आपका है, वो उनका है, वो वहाँ से आया है। एकदम होता है ना, आपने कभी किसी ने महसूस किया कि किसी पर्टिकुलर एक समस्या में हम फंसे हुए हैं, तभी हमें कोई एक ऐसा आइडिया आता है, कोई एक विचार पैदा होता है कि ऐसा कर दो, तो वो गाइडेंस वहाँ से आती है, एस्ट्रल वर्ल्ड से आती है वो। दूसरी चीज़, वो आपको उपाय भी बताते हैं। कई बार ऐसा मन होता है कि सुबह उठ के सूर्य को जल देना शुरू कर दें, ऐसा अपने आप कहीं से विचार पैदा होता है आपके दिमाग में, होता है ना, वो वहाँ से उपाय आया है आपके लिए। आप मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो फिर चलता ही रहता जो भी। जो इनर गाइडेंस है, अंदर से आपको कई बार ऐसी इंट्यूशन आती है कि चलो रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं, कुछ एकदम से मन कर जाता है आपका, या कभी आपको एकदम से लगता है कि किसी तीर्थ स्थान पर जाके आते हैं, वहाँ दर्शन करके आते हैं, एकदम से विचार पैदा हो जाता है। थोड़ी देर पहले बिल्कुल नहीं था, एकदम से नया विचार, तो वो विचार समझो वो स्पिरिचुअल, वो एस्ट्रल वर्ल्ड से आया है, स्पिरिचुअल मैसेज है वो आपके लिए। या फिर सपनों के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करते हैं एनर्जीज। अलग डायमेंशन है ना वो, ऐसा भौतिक डायमेंशन फिजिकल डायमेंशन में तो है नहीं, ऐसे होता तो फिर सारी आत्मा यहीं घूम रही होती, वो अलग फ्रिक्वेंसी है। तो उनसे पॉजिटिव ही मिलता है, कभी कभी कुछ रेयर केसेस में नेगेटिव इफेक्ट भी आ जाता है। ठीक है जी, गीता जी किया आपने? थैंक यू हदीप सर, मैंने तो किया और वो पहली बार ही आपकी क्लास ज्वाइन की है मैंने। अच्छा अच्छा। मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, मैं टीचिंग करती हूँ, तो ये संडे का ही टाइम मेरे पास होता है जिसको मैं कहीं भी 24 घंटे कर करते हो सकती हूँ। टीचिंग? नहीं सर, 24 घंटे नहीं करती हूँ, घर का काम भी होता है, फैमिली का भी काम होता है। 24 घंटे तो नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। मेरे घर में नौकरानी नहीं है, मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, तो इसलिए सब थोड़ा सा ज़्यादातर लोगों के घर में नहीं है नौकरानी, और जिनके घर में नौकरानी है उनको तो और टाइम नहीं है, वो तो और ज़्यादा व्यस्त है। वो तो हमें प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। एक अपना साधना का समय, जी सर। साधना का समय 10 मिनट, 15 मिनट, जितना हो सके, 5 मिनट। नहीं, वो तो हर करती हूँ सर, जो रेगुलर पूजा जितना जैसा मुझसे हो पाता है, वो जो कैसे पूजा कनेक्ट जो, करना है ईश्वर से अपने आप को, तो वो सब हाँ तो कर वो, लेती हूँ, हाँ चिंतन करना और ये सब। देखो, एक तो है चिंतन, तो अलग है कि वो तो आप करते हैं। एक साधना, कोई भी साधना पद्धति प्रॉपर तरीके से सीखो। एक तो पूजा पाठ, हम घर में एक मंदिर बना लेते छोटा सा, वहाँ एक दिया जला देते हैं, वो भी बेनिफिशियल है, ऐसा नहीं कि उसको ना करो, लेकिन सब कुछ नहीं है वो, जी उससे कुछ होता नहीं है।
थोड़ा सा होता है, कहीं कोई छोटा सा बेनिफिट उसका भी है, लेकिन बहुत थोड़ा सा है, वो साधना नहीं कह जी सकते हम उसको। एक जी पर्टिकुलर कोई मेथड सीखो, चाहे आप मंत्र योग करो, चाहे आप ध्यान योग करो, चाहे आप विपश्यना करो, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आप कर लो, लेकिन खुद से जुड़ने का प्रयास आप जरूर करो। चाहे आप श्वास पर ध्यान, भगवान में विश्वास नहीं करते मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मत सर, करो। बहुत करती हूँ मैं नहीं तो। नहीं, बाकियों को कह रहा हूँ। अगर कहीं होता है ना कि कई बार हम नास्तिक टाइप के होते हैं कि क्या मूर्ति पूजा करनी, क्या ये करना, उस टाइप के भी हैं तो कोई बात नहीं, आप श्वास को तो मानते हो ना, जीवित तो हो, जी बिल्कुल। श्वास पर ध्यान करो, वो तो पता चल जाए। अगर आप मान सकते हो तो मानो, नहीं मान सकते तो आप जानो, फिर उस रास्ते पर जानो, निकलो। नहीं सर, आपकी वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ मैं, जब भी टाइम होता है खाना बनाते हुए या ऐसे वैसे जैसे भी, तो काफी मोटिवेशन मुझे मिलता है। इतना स्लोली आप बोलते हो और ऐसी बातें बोलते हो जो सीधा आपको इंटरनल मोटिवेशन देती हैं। तो ऐसा नहीं है सर, सौम्य सर की सभी क्लासेस करती हूँ मैं, श्रीमद् भगवद गीता उससे पहले जो भी किए हैं, तो टाइम तो निकालती हूँ सर। अध्यात्म में मेरा काफी विश्वास भी है, और एक इस शक्ति में विश्वास करती हूँ कि इस ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाती है, उसके कुछ नियम हैं, वो सब चीजें हैं। विश्वास करने का तो कोई, तो ना करने का तो कोई कारण ही नहीं। नहीं सर, कुछ लोग होते हैं कि बोल देते हैं नहीं ये सब ड्रामेबाजी है, कहाँ है भगवान, कहाँ है, क्या मानते वो, किसी को दिखता नहीं है, नहीं, ये है वो है। मानते वो भी हैं, लेकिन अगर ऐसे इंसान के रूप में भगवान को मानने लगे तो फिर तो कभी भी नहीं मिलने वाला है ना। आप ये जी समझो ना कि हार्ट बीट हमारी 72 ही क्यों रहती है, 1000 क्यों जी नहीं हो जाती, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन क्यों रहता है। जी आप सर। चाहे कुछ भी करते रहो, आपका दिल धड़कता ही रहेगा, आपके लंग्स सांस लेते ही रहेंगे, बॉडी केमिकल रिलीज करती रहेगी। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम इतने सालों तक आपके इग्नोर करने के बाद भी चलता रहता है, तो कैसे ऑटोमेटिक एक्सीडेंटल है वो सब? नहीं। नहीं सर, ऑटोमेटिक तो नहीं हो सकता। हाँ, उसके पीछे सोर्स है, उसको हमारे शास्त्रों ने कहा है, एक हमारा माइंड है, एक महामन है। जी मतलब हम, हमारा ब्रेन है, एक महा ब्रेन है समझ लो, जो हम सबकी ब्रेन को ऑपरेट करता है, और उससे ऊपर भी फिर महा और बड़ा ब्रेन है। ऐसे करके अलग अलग डायमेंशंस हैं। कई बार ये भी देखा है कि सिर्फ मान लिया कि ब्रह्म से बनी है दुनिया, हो गया, मान लिया भगवान एक है और बात खत्म, ये तो यात्रा ही खत्म हो गई। फिर वो एक तो है, उसी से बने हैं सब, उसी से इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन जी। बाकी चीजों को भी जानना पड़ेगा। सिर्फ इतना कहने से पीछा नहीं छूट जाएगा, है ना। अब कह दें कि लेकिन हमको सर मैंने पहली बार किया और मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने इतने अच्छे से किया कि घर में मेरे कोई गेस्ट भी आया और मुझे पता ही नहीं चला। बहुत बढ़िया। वो बोलते हैं कि मैं तो आधे घंटे से आया हूँ, आपको पता ही नहीं चला कि मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे। मुझे पता नहीं चल पाया। मैं अपना कर रही थी एक अलग कमरे में, थोड़ा शांति के साथ करना चाहती। अच्छा लगा सर, और चलिए कोशिश सबका, करूंगी कि भविष्य में फिर हाँ, ज्वाइन कर थर्सडे सकूं। को हमारी क्लास रहती है, थर्सडे को आप जुड़ सकते हैं हर वीक में, ठीक है। सर हर थर्सडे को सर? हाँ जी, हर थर्सडे को नॉर्मली रात को हम क्लास रखते हैं 8 से हाँ 10 वो बजे, 8 से 9 बजे के फिर आसपास, 8 से हाँ 9 फिर रखते तो हैं। हो जाएगी सर, वो हो हम्म। जाएगी वीकली। चलिए जी, सबका ठीक है धन्यवाद। सर, थैंक यू सर, आपका भी ओके बहुत जी, बहुत धन्यवाद। सबको थैंक यू नमस्ते। सर।